नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। ये बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। ये बोलिए समाधिस्थ आचार्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय। बंधुओं, जैसा कि अनेकानेक भक्त एवं शिष्यगण अपने अपने उद्गार पूज्य गुरुदेव के इस उत्कृष्ट समाधि के अवसर पर रख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने उद्गार, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, अपितु पूज्य गुरुदेव से समाधि के विषय में जो उनके मुख से मैंने सुना है, जाना है, उसमें से ही कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। बंधुओं, 4 जून 2012 को मेरा संघ में प्रवेश हुआ था और 4 जुलाई 2024 को पूज्य गुरुदेव का समाधि मरण हुआ। यानी जैसा शास्त्रों में 12 वर्ष की एक अवधि बतलाई है, तो मुझे भी पूज्य गुरुदेव का 12 वर्ष और 1 महीने तक का सानिध्य प्राप्त हुआ। और आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुदेव ने लगभग 150 समाधियाँ करवाई हैं, और वास्तविकता तो ये है कि 150 तो एक मनुष्यों की समाधियों की बात है, अनेकानेक त्रेंचों की, गाय की, कहीं पक्षियों की उन्होंने समाधियां करवाई। और ये तो सब प्रत्यक्ष समाधियां हैं, अप्रत्यक्ष तो ना जाने कितनी हैं। कितने कितने जीवों ने पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर अंतिम श्वास ले ली और देवगति को प्राप्त किया। कितनों ने मात्र उनको स्मरण करके अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की और सद्गति को प्राप्त किया। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने देवलोक को प्रस्थान किया है, वहाँ एक पूरी देव सेना उनके स्वागत के लिए खड़ी है। तो बंधुओं, मैं ये बतला रहा था कि पूज्य गुरुदेव से इस 12 वर्ष में मैंने जो पूज्य गुरुदेव से समाधि के विषय में सुना, जाना, वही थोड़ा सा आपके सामने कहने जा रहा हूँ। मुझे पूज्य गुरुदेव का 12 वर्ष तक सानिध्य भी प्राप्त हुआ और 10 वर्ष लगातार 10 लक्षण के व्रत भी करने का एक पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था कि 10 वर्ष तक लगातार मैंने निर्जल व्रत की। एक पूज्य गुरुदेव का ही एक दी हुई शक्ति थी जिस कारण मैं ये कर पाया। तो बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के विषय में जब उनका 50वां जन्मोत्सव चल रहा था, यानी 2012 में, तब तक पूज्य गुरुदेव ने 50 समाधियां लगभग करवाई थी। मैंने एक आलेख लिखा था, क्योंकि 50 समाधियां कराना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो मैंने उसमें लिखा था कि एक बहुत बड़ी बात है कि 50 वर्ष की आयु में जिन्होंने 50 समाधियां करा दी हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं। मुझे नहीं पता था कि मात्र 12 वर्ष के अंदर पूज्य गुरुदेव लगभग 100 और समाधियां करवा देंगे। और मेरा ये सौभाग्य था कि इन 100 समाधियों में भी लगभग बहुत सारी समाधियां मुझे भी देखने के लिए मिली। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव को इतना अनुभव हो गया था समाधि के विषय में कि वे शपथ की हर क्रिया से उनको पहले से ज्ञान हो जाता था कि अभी शपथ के लिए उठाना है, बैठालना है, अभी उसके लिए करवट दिलानी है, अभी उसे पीड़ा हो रही है, अभी उसके लिए क्या क्या उसकी अंदर की भावना है। क्योंकि शपथ की स्थिति एक ऐसी हो जाती है कि वो स्वयं नहीं बोल पाता, लेकिन पूज्य गुरुदेव उसके मनोभाव को तुरंत जान लेते थे। ऐसी पूज्य गुरुदेव में एक ऐसी समाधि के विषय में विशेषज्ञता थी। परंतु मैंने एक बार पूज्य गुरुदेव से एक प्रश्न आया था कि क्या ऐसे लक्षण रहते हैं जिससे आप जान लेते हैं कि यह शपथ का अंतिम समय है। क्योंकि चारों प्रकार के आहार का त्याग कराने का एक निर्णय लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय रहता है, और जब पूज्य गुरुदेव उसको जान लेते हैं कि ये उसका अंतिम समय है, तभी वे चारों प्रकार के आहार का त्याग करवाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने इस विषय में बतलाया था कि बहुत सारे ऐसे शारीरिक लक्षण रहते हैं जिनसे ये जाना जा सकता है। जैसे शपथ की आंखें फिर जाती हैं, उसकी उल्टी सांसें चलने लगती हैं। ऐसे ही पीड़ा के कारण उसके चेहरे की जो आकृति है वो बिगड़ जाती है, उसमें कहीं ना कहीं विकृति आ जाती है। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे ऐसे लक्षण बताए थे जिससे वे जान लेते थे कि ये शपथ का अंतिम समय है। और फिर एक प्रश्न आया था कि पूज्य गुरुदेव ये तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति रहते हैं जिन्हें किसी निर्यापक का, और विशेष रूप से आप जैसे अनुभवी निर्यापक का सानिध्य प्राप्त हो। यदि अकस्मात ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि एक व्यक्ति महसूस करे कि ये मेरा अंतिम समय है, कोई एक उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजांच नहीं प्रतिकारे धर्माय तनु विवोचन माहू से लेखना मार्या, जैसा कि रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा है, तो उस समय समाधि को धारण करते समय क्योंकि उस समय गुरु का तो सानिध्य नहीं है, तो स्वयं के ही
अपने निर्णय पर हमें समाधि कैसे धारण करना चाहिए, और इसमें दोनों बातें रखी थी कि नियम समाधि और यम समाधि दोनों में क्या करना चाहिए, वास्तविकता में करना क्या चाहिए समाधि के समय अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर शब्दों में इसका उत्तर दिया था कि सबसे अधिक आवश्यक है कि जिस प्रकार हम अपने मन को जिस किसी प्रकार भी राग और द्वेष इन सभी से, मोह आदि से निवृत्त करें, और अप्पा अप्पमयी रहु जैसा शास्त्रों में कहा गया है उस स्थिति को पैदा करने का प्रयास करें। और साथ में पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा था कि यदि आत्मा में उस समय ध्यान ना लगा सको तो कम से कम देव शास्त्र गुरु की चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। राग द्वेष और मोह को दूर करके अपनी आत्मा को देव शास्त्र गुरु के चरणों में और अपनी आत्मा में लीन करने का प्रयास करना चाहिए। यही समाधि का सबसे बड़ा एक उपाय है। और फिर एक बात और मुझे याद आ रही है, जब ऐसा ही एक अवसर था, जब समाधि के विषय में ही कोई चर्चा थी, तो पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही थी, कहीं मैं धोबी ना बन जाऊं। क्या कहा था? कहीं मैं धोबी ना बन जाऊं। जिस प्रकार एक धोबी औरों के कपड़े तो धोता है लेकिन अपने कपड़ों की उसको परवाह नहीं रहती, वो गंदे हैं या मैले कुचैले हैं, वो उनकी कभी परवाह नहीं करता। पूज्य गुरुदेव इस बात पर चिंतित थे कि मैं औरों की तो समाधि करा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्वयं की समाधि ना कर पाऊँ। तो मेरे मन में आया था कि जिसके लिए इतना ज्ञान हो चुका है, जिसने मरण करंडिका और भगवती आराधना जैसे अनेकानेक शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन किया है, और मात्र अध्ययन ही नहीं किया अपितु इतनी सब समाधियां करवाकर उसको अपने जीवन में एक इतना एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया है, एक ऐसा अनुभव प्राप्त कर लिया है। और तीसरी बात ये कि जिन्होंने इतने एक सातिश्य पुण्य का एक उपार्जन कर लिया है इतनी समाधियां करवाकर, निश्चित रूप से उसकी समाधि तो बहुत सुंदर तरीके से होगी, ऐसा मेरे मन में एक विचार आया था। और चौथी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव का निमित्त ज्ञान। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव में एक ऐसा निमित्त ज्ञान था जो उन्हें पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज से विरासत के रूप में मिला था। और समाधि के विषय में पूज्य गुरुदेव का निर्णय बिल्कुल सटीक बैठता था। एक छोटे छोटे मैं उदाहरण देना चाहूँगा। विश्वजीन सागर जी महाराज की समाधि के समय जब पूज्य गुरुदेव के लिए आहार के लिए उठने का आग्रह किया गया, तो मेरा उपवास था। पूज्य गुरुदेव ने मुझे वहाँ पर बैठाला और कहा कि 12 बजे तक कुछ नहीं होगा। तो मैं भी इस बात से निश्चिंत था कि तब तक तो पूज्य गुरुदेव आराम से आ जाएंगे। और जब 12 बजे में 1 मिनट बाकी था तो उनकी उल्टी श्वासें चलने लगी, लेकिन 1 मिनट बाकी था, श्वास वापिस आई। ठीक 12 बजे उनकी समाधि हुई। ऐसे ही विश्वमित्र सागर जी महाराज की समाधि के समय हमने देखा विहार चल रहा था और जहाँ पर रुकना था वहाँ पर ऐसी अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं थी। पूज्य गुरुदेव जान रहे थे कि कल को विश्वमित्र सागर जी महाराज की समाधि होनी है, और उन्होंने वो व्यवस्थाएं वापस बुलाई और दूसरी जगह एक चयन किया। मान लीजिए 13 किलोमीटर पे शायद रुकना था, तो उन्होंने 7 किलोमीटर या कुछ ऐसे स्थान पर एक चयन किया जहाँ पर समाधि के लिए अनुकूल स्थान था। और आहार के बाद विश्वमित्र सागर जी महाराज की बहुत सुंदर समाधि हुई। इसी प्रकार से विश्वपद सागर जी महाराज की गनौर में समाधि के समय हमने देखा कि एक दिन पहले ही उन्होंने वहाँ की जगह इत्यादि और वो सारा सेट करवा लिया था। उन्हें पता था कि कल अगले दिन विश्वपद सागर जी महाराज की समाधि होने वाली है। और विश्व कुंद सागर जी महाराज जो हमारे बहुत पुराने शुल्लक जी थे, कुंद सागर उनका नाम था, लगभग 30 वर्ष तक वे शुल्लक अवस्था में रहे। भिंड से पूज्य गुरुदेव विहार करके महामृत्युंजय तीर्थ के लिए पहुँचे और वहाँ का पंचकल्याणक में शामिल होने के लिए। और उस समय विश्व कुंद सागर जी का बार बार समाचार आ रहा था कि मेरी अंतिम समय निकट है, आप मुझे बुला लीजिए, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने मना कर दिया। एक दिन पूज्य गुरुदेव को स्वयं ऐसा स्वप्न आया कि विश्व कुंद सागर जी की समाधि होने वाली है। उन्होंने स्वयं सूचना देकर उन्हें बुलाया। दोपहर तक या शाम तक वो आ गए और रात को 8:30 बजे उनकी मुनि दीक्षा हुई और सलेखना देकर उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। यानी इतना उनका निमित्त ज्ञान था कि कब क्या घटने वाला है वे पहले से जानते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिन्होंने इतना निमित्त ज्ञान जिनके अंदर हो कि वे दूसरों के, कहीं स्वयं बैठे हैं और कहीं दूसरा बैठा है, उसके विषय में जो जान लेते थे, जो शपथ के विषय में इतना जान लेते थे, निश्चित है वे अपने विषय में तो पूर्णतः जानते ही होंगे। तो जैसा कि मेरे को जानकारी मिली कि रात्रि में पूज्य गुरुदेव हर एक घंटे बाद 15-15 मिनट का ध्यान करते रहे। जो 48 मिनट का यानी अंतर्मुहूर्त का काल 6ठे और 7वें गुणस्थान का बताया है, तो निश्चित रूप से उस 1 घंटे के अंदर 15 मिनट का ध्यान का अर्थ है कि उन्होंने
वो 48 मिनट के अंदर 7वें गुणस्थान में आरूढ़ होते रहे। उनका गुणस्थान नहीं गिरने पाया और जब उन्होंने अंतिम श्वास लेनी थी उससे पूर्व उन्होंने दिग्वंदना करके सामायिक में स्थित हो गए। और ऐसे इस प्रकार से चारों प्रकार के त्याग का तो उन्होंने, चारों प्रकार के आहार का तो उन्होंने निश्चित रूप से पहले ही त्याग कर दिया होगा। निमित्त रूप में अन्य मुनिराज भी उसमें निमित्त बने, लेकिन वो तो अंतरंग से बहुत पहले इसका त्याग कर चुके होंगे। ऐसी उत्कृष्ट समाधि, यद्यपि एक तरफ तो मेरे लिए, क्योंकि क्षण क्षण की मेरे लिए उनसे एक ऐसा जुड़ाव था कि एक क्षण भी उनके बिना मुझे घबराहट होने लगती थी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने जो अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य था उत्कृष्ट समाधि का, वह प्राप्त किया है। और बंधुओं, ये मत सोच लेना कि पूज्य गुरुदेव हमसे दूर चले गए। आचार्य विमल सागर जी महाराज, जो कि 30 वर्ष हो गए, आज तक हम नहीं कह सकते कि वे हमसे दूर हैं, तो आचार्य विराग सागर जी महाराज, जो कि उन्हीं की तरह वात्सल्य दिवा करते हैं, वो हमसे दूर कैसे जा सकते हैं। बंधुओं, वे तो और करीब आ गए। पहले पूज्य गुरुदेव की इतनी व्यस्तता रहती थी कि उनसे समय मिलना मुश्किल रहता था, लेकिन अब तो हर समय वो हमारे पास हैं। जब भी मन में कोई शंका आती है, हम अच्छे पवित्र मन से जब उन्हें ध्यान करते हैं तो वे हमारे पास होते हैं, वे हमें संबल प्रदान करते हैं और वे हमारे लिए प्रत्येक शंका का निवारण भी करते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव को अपने बीच मैं कभी नहीं कहूँगा कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूज्य गुरुदेव का जो साक्षात सानिध्य था वो अब हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में इस मौके पर यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, जिस प्रकार आपने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया है, मेरा भी जीवन के प्रत्येक पल मेरा उसी समता भाव से बीते। जीवन के अंतिम श्वास तक मेरे अंदर वो समता बनी रहे और जीवन के अंत समय में मैं भी सल्लेखना पुरुष समाधि को प्राप्त करके और कालांतर में मनुष्य भाव को प्राप्त करके अपने निर्वाण पद की यात्रा कर सकूं। इन्हीं भावनाओं से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 आचार्य।